Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्यूल। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ नई चीजें आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले के कुछ जनरल डिस्कशन मैं आपसे करूं। अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स की लिस्ट बनाओ कि आप कौन कौन से फ्यूल्स यूज करते हो, घरों में कौन से फ्यूल यूज करते हो, इंडस्ट्रीज में कौन से फ्यूल यूज होते हैं, या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करते हो तो इनके अंदर कौन से फ्यूल यूज होते हैं। तो बेटा अगर आप लिस्ट बनाते हो तो बहुत सारे फ्यूल्स की हम बात कर सकते हैं। अगर आप जैसे घरों में बात करो, हम एलपीजी यूज करते हैं, कैरोसिन यूज करते हैं, इसके अलावा वुड एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, काउ डंग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की अगर अपन बात करें बेटा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, इनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और कई जगह बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास कोल हो गया है ना, इसको भी अपन एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम फ्यूल की बात कर रहे हैं तो ये फ्यूल है क्या, किसको हम फ्यूल कहते हैं। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको एक कैंडल बर्न करने को दी जाए, आपने बर्निंग कैंडल देखी होगी, कैंडल बर्न करती हुई, और साथ ही जो चारकोल है या कोल है इसको भी आपने बर्न होते हुए देखा होगा। तो बेटा क्या डिफरेंस है, जब कैंडल बर्न करती हो, कोल बर्न करता है, दोनों ही बर्निंग हो रही है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। जब आप कैंडल बर्न करते हो तो उससे फ्लेम आती है बाहर, है ना, फ्लेम आती है। लेकिन जब अपन कोल बर्न करते हो तो उससे फ्लेम नहीं आती, सिर्फ वो ग्लो करता है, लाल हो जाएगा ना, उसके अंदर से ग्लो होना शुरू हो जाता है, रेड कलर की लाइट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कैंडल अगर अपन बर्न करते हैं उससे फ्लेम आती है, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो कंबशन या फिर अपन कह रहे हैं जो बर्निंग है, इसका केमिकल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बर्निंग होती है, बर्निंग के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। उसके बाद में बेटा अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे हमारे पास हम जो फायर है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम्स कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी फ्लेम्स अपने पास हो सकती है। तो बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर है, बहुत कुछ नई चीजें आप इस चैप्टर से सीखोगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। सबसे पहले अगर अपन बात करें व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है। तो बेटा आपने जूनियर क्लासेस के अंदर एक एक्टिविटी की होगी कि अगर आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हो और उसको बर्न करते हो, है ना, फ्लेम के ऊपर आप उसको जलाते हो रिबन को, तो आपने देखा होगा उसके अंदर से हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है, व्हाइट कलर की लाइट, और साथ में कहते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। तो मतलब मैग्नीशियम को अपन ने बर्न किया, हीट और लाइट अपने को मिली, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। बेटा सेम एक्टिविटी आप चारकोल के साथ कर सकते हो। उसको आप टोंग में पकड़ो और उसको आप फ्लेम के ऊपर या बर्नर के ऊपर बर्न करने की कोशिश करो, वो बर्न होगा। उस प्रोसेस में भी आपको हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट मिलेगी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कंबशन प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो। और अगर अपन बर्न कर रहे हैं मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कंबशन को अ केमिकल प्रोसेस। तो कंबशन बेटा एक केमिकल प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, और केमिकल प्रोसेस है कंबशन। इसके अंदर होता है कोई भी सब्सटेंस किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू गिव ऑफ हीट, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो अपने को हीट देगा। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कंबशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा टू गिव ऑफ हीट, और अपने को हीट देगा। हीट के साथ में कई बार बेटा लाइट भी आ जाती है, लेकिन मेनली अपन बात करते हैं हीट की, विच गिव्स ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो ऐसे प्रोसेस को अपन कहते हैं कंबशन। जैसे बेटा आपने मैग्नीशियम के केस में चेक किया, हमने कहा मैग्नीशियम, अभी मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैग्नीशियम Mg प्लस, आप ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करवाते हो। जब बेटा एयर के अंदर बर्निंग होती है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो मतलब बर्निंग ऑक्सीजन की वजह से होती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और अपने पास बनता है मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो अगर अपन इसको बैलेंस करें 2Mg और 2Mg, तो ये बेटा अपने पास मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो ये अपने पास रिएक्शन होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर वर्ड्स में इसको लिखना चाहें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो बेटा बर्निंग हुई। बर्निंग में तो अपन कहते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अपने को हीट मिलती है तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कंबशन। अब बेटा क्या सभी चीज कंबस्टेबल होती हैं? क्या सभी चीजें बर्न हो सकती हैं? इस केस में अपन कह सकते हैं अपने पास कुछ चीजें हैं जो बर्न होती हैं और कुछ चीजें हैं जो बर्न नहीं होती हैं। तो यहीं पर अगर अपन बात करें द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, वो सब्सटेंसेस जिनकी कंबशन हो सकती है, मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने को हीट दे सकते हैं, इज सेड टू बी कंबस्टेबल। उन सब्सटेंसेस को अपन कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, मतलब जिन सब्सटेंसेस की कंबशन हो सकती है उन सब्सटेंसेस को आप कहोगे कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। और ये जो बेटा कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं इनको आप फ्यूल भी कह देते हो, है ना। फ्यूल आपने अगर जनरली चेक किया, कोई भी फ्यूल अपन यूज करते हैं तो फ्यूल से मिलता है बेटा, अपन उसको बर्न करते हैं, बर्न करके अपने को हीट मिलती है या फिर अपने को लाइट मिलती है। तो अपन कह सकते हैं जो भी सब्सटेंसेस जिनकी कंबशन हो सकती है उनको आप कंबस्टेबल कह सकते हो या फिर फ्यूल कह सकते हो, क्योंकि उनको अपन बर्न करके उससे हीट और लाइट ले सकते हैं। और अगर बेटा फ्यूल की बात करें, द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल्स बेटा अपने पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। अगर बेटा सॉलिड फ्यूल की बात करें, सॉलिड फ्यूल में आपके पास वुड है ना, काऊ डंग है, ये बेटा कुछ सॉलिड फ्यूल्स अपने पास हैं। कोल है, ये भी एक सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल की बात करें आप, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये जितने भी ऑयल्स यूज करते हो बर्निंग के लिए, ये अपने पास लिक्विड फ्यूल हो गए। फ्यूल एज ए गैस भी हो सकता है, हमने जैसे पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर के अंदर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, वो गैस है, उसको अपन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन अपन एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं फ्यूल अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके का हो सकता है। तो बेटा हम बात कर रहे थे कंबशन की, जिन सब्सटेंसेस की कंबशन हो जाती है उनको अपन कहते हैं कंबस्टेबल, और जिन सब्सटेंसेस की कह सकते हैं कंबशन नहीं होती उनको अपन कहते हैं नॉन कंबस्टेबल। तो बेटा बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, उन्होंने आपको कुछ लिस्ट बना के दे रखी है कुछ चीजों की, और उनमें से टिक करने को कहा है कि इनमें से चेक करो कौन से कंबस्टेबल है और कौन से नॉन कंबस्टेबल है। तो बेटा आप इसमें चेक कर सकते हो अपने पास से जो कुछ चीजें हैं, वुड है, पेपर है, कैरोसिन है, चारकोल है, ठीक है, स्ट्रॉ है, ये सब चीजें कंबस्टेबल है, इनकी बर्निंग हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे आयरन नेल है ना, उसको अपन कह सकते हैं इजीली कंबस्टेबल नहीं होती। स्टोन है, स्टोन कंबस्टेबल नहीं है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सैंड, ग्लास है ना, ग्लास लिस्ट में आपको दे रखा है, तो ये भी अपने पास नॉन कंबस्टेबल होगा। तो अपन कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस जिनकी कंबशन हो सकती है वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, और जिनकी कंबशन नहीं होती वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। उसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, और जैसा कि भी अपन ने कहा था हीट है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हीट मिलेगी, लेकिन कई केसेस में अपने को हीट के साथ लाइट भी मिल जाती है। तो अगर समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, है ना, कई बार कंबशन के टाइम पे लाइट भी मिलती है, आइदर एज अ फ्लेम, और कई केसेस में वो बेटा एज अ फ्लेम। जैसे अपन ने कैंडल की बात करी, कैंडल के ऊपर फ्लेम आती है, वुड को बर्न करते हैं उसके ऊपर फ्लेम आती है। कई केसेस में लाइट एज अ फ्लेम मिलती है और कई केसेस में एज अ ग्लो। जैसे आप कोल बर्न करते हो उसके अंदर जो फ्लेम नहीं आती है ना, वो सिर्फ ग्लो करता है। तो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ इन कंबशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। ये तो बेटा अपने पास भी सारी कंबशन की बात कि कंबशन क्या है, इसके अंदर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस या फ्यूल किसको कह सकते हैं। फ्यूल अपने पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन टाइप का हो सकता है। इसके अलावा कुछ कई केसेस में अपने को लाइट भी मिलती है एज अ फ्लेम या फिर एज अ ग्लो।
अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कंबशन किसी सब्सटेंस करवानी है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है ना। कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के अंदर ही हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है उसकी कंबशन हो सकती है। तो उन कंडीशंस को पता करने के लिए बेटा आपकी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, जिसमें अगर अपन फर्स्ट एक्टिविटी की यहाँ पे बात करें, आपको कैंडल बर्न कर रखी है और उन कैंडल्स के ऊपर आपने कह सकते हो कवर रखे हुए हैं, ग्लास का आप कोई पीस रख दो, ठीक है। अब बेटा 3 केसेस इसमें शो कर रखे हैं। जो फर्स्ट केस है उसके अंदर आप देख सकते हो वो जो आपने कवर किया है कैंडल को, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी इसके अंदर एयर जाने की स्पेस दे रखी है। सेकंड केस अगर आप चेक करते हो, इसके अंदर नीचे से एयर की सप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर से ओपन है। और जो थर्ड केस है इसके अंदर ना ही नीचे से एयर आ रही है ना ही ऊपर से एयर आ रही है। तो बेटा इस एक्टिविटी के अंदर आप चेक कर रहे हो, जो फर्स्ट केस है अपने पास जहां पे एयर की सप्लाई नीचे से भी आ रही है ऊपर से भी आ रही है, उस केस में हमारे पास जो कैंडल है वो बड़ी आराम से बर्न करेगी, कुछ नहीं होगा उसको, वो जलती रहेगी। सेकंड केस की बात करें जिसमें नीचे से एयर की सप्लाई नहीं आ रही, सिर्फ ऊपर से एयर आ रही है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो हमारे पास जो फ्लेम है कैंडल की वो फ्लिकर करनी शुरू कर देगी ना। जो फ्लेम है वो हिलनी शुरू हो जाएगी और जो उसके अंदर से धुआं स्मोक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर अपन थर्ड केस की बात करें जहां पे आपने इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ढक दिया, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कैंडल थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। तो बेटा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारे पास बर्निंग के लिए एयर जरूरी है, ठीक है। विदाउट एयर बर्निंग नहीं हो सकती। अब अपन एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बर्निंग होती है, तो अपन कह सकते हैं एयर के अंदर है ऑक्सीजन। और हमने लिखा है यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, और अपने को हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको अपन कंबशन कहते हैं। तो बेटा कंबशन या बर्निंग करनी है तो एयर की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बर्निंग के अंदर हेल्प करती है। तो अगर आप उसको ढक दोगे, ढकने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जब तक है वो यूज नहीं हो रही है तब तक तो वो कैंडल जलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगी और अपने पास कैंडल बुझ जाएगी। तो अपन फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन कह सकते हैं जो कंबशन के लिए वो क्या है, ऑक्सीजन इन एयर है ना, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है इज एसेंशियल फॉर कंबशन। ये अपने पास एक एसेंशियल कंडीशन है कंबशन के लिए। विदाउट ऑक्सीजन अपने पास कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब बेटा इसमें अपन बात करें हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है ना, आपने सुना होगा हमारे पास जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे बेटा आप गाड़ी में फ्यूल डालते हो, गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर आप फूड खाते हो, तो फूड खाने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और आप अपने काम कर सकते हो। तो आपकी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या हुआ, फूड हुआ। अब बेटा जैसे फ्यूल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, सिमिलर प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होता है। जो आप खाना खाते हो, फूड खाते हो बेटा, उसकी रेस्पिरेशन होती है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, आप जब बेटा ब्रीथिंग करते हो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, वो ऑक्सीजन जो आपने फूड खाया है उस फूड को ब्रेक डाउन करती है। तो ऑक्सीजन से आपका जो आपने फूड खाया वो रिएक्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब अंदर ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है फूड का, तो उस प्रोसेस के अंदर हीट जनरेट होती है। तो अपन कह सकते हैं फूड जो हमारी बॉडी का एज अ फ्यूल वो काम करता है, ठीक। इसके बाद में अगर अपन बेटा बात करते हैं कि सन की, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि सन भी अपने को हीट और लाइट दोनों दे रहे हैं, क्या सन के अंदर भी कंबशन हो रहा है। बेटा सन की अगर अपन बात करें, सन के अंदर जो हीट और लाइट अपने को मिलती है, ये मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अपन कह सकते हैं मेनली जो सन के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपको ये हीट और लाइट मिलती है। लेकिन बेटा इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके, तो वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ना। इसके बाद में बेटा अगर अपन सेकंड कंडीशन की बात करें, कभी क्या बेटा आपने ऐसा चेक किया, आपने मैच स्टिक रखी हो, माचिस रखी हो कहीं पे और वो अपने आप जल जाए, है ना, होता है ऐसा? नहीं होता। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अगर आप पेपर, कोई पतला सा पेपर है उसके पास बेटा बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, वो जल जाता है। लेकिन वही जो बर्निंग मैच स्टिक है, माचिस की तिल्ली है, उसको आप बेटा कोई लकड़ी, वुड को टच करके देखो, वुड को जलाने की कोशिश करो, वो उससे नहीं जलती है।
आपने देखा होगा घरों में अगर अपन आग जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, तो एक माचिस की तीली से बेटा आग नहीं लगती है। तो अपने को करना क्या पड़ता है, उसके नीचे आप कुछ पेपर वगैरह या फिर कुछ स्ट्रॉ, है ना, घास फूस आप डालते हो सूखा, उसके बाद उसको बर्न करते हो, फिर कहीं जो वुड है वो बर्न होती है। तो बेटा ये सब एक्सपीरियंस अपने को क्या बताते हैं, तो इन एक्सपीरियंस से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक जो सब्सटेंस है वो अपने आप बर्न नहीं होता। अपने आप बर्न नहीं होता मतलब उसको बर्न करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अपन वुड की बात करते हैं, वुड को बर्न करना है, तो बेटा आप क्या करते हो, नीचे जो मैंने बात की कागज वगैरह अपन लगाते हैं, वो कागज बर्न करते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से अपन कह सकते हैं वुड गर्म होनी शुरू होती है, और जब वो अपने एक ऐसा टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे आके जो वुड है वो भी आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो सेकंड कंडीशन है कंबशन के लिए जरूरी, वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा, एक मिनिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक आप किसी सब्सटेंस को हीट करो और उस टेम्परेचर पे आने के बाद वो सब्सटेंस आग पकड़ ले। उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा तब तक कंबशन नहीं होगी, वो सब्सटेंस जो है उसकी फायरिंग नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन अपन कह सकते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंबशन के लिए किसी भी सब्सटेंस की, और उस मिनिमम टेम्परेचर को अपन कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, द लोएस्ट टेम्परेचर, है ना, वो न्यूनतम तापमान, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जिसके ऊपर वो आग पकड़ लेता है, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो बेटा इस इग्निशन टेम्परेचर की हम बात करें, सभी सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। अब जिनका बेटा इग्निशन टेम्परेचर कम है, अपन कह सकते हैं उनको अपन थोड़ी सी हीट देंगे तो उनका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक जल्दी पहुंच जाएगा, वो आग पकड़ लेंगे। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, तो बेटा उनको उस इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए काफ़ी हीटिंग करनी पड़ती है, तब उनका इग्निशन टेम्परेचर आता है वो बर्न करते हैं। तो जैसे अगर अपन सिंपल सी बात करें, आपके पास जो बेटा स्ट्रॉ है, सूखा घास फूस है, पेपर है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। आप माचिस इनको लगाते हो, उस माचिस से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे बेटा इनका इग्निशन टेम्परेचर फटाफट रीच हो जाता है और वो आग पकड़ लेते हैं ना। मतलब कहते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो जल्दी जो है आग पकड़ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप कोई बड़ा सा लकड़ी का पीस लो, उसको आप एक तिल्ली से जलाने की कोशिश करो, तो बेटा जो आपने माचिस की तिल्ली उसके नीचे जला रखी है, तो कह सकते हैं उस तिल्ली से इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है कि वो उस वुड को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए, जिस वजह से अपन कह सकते हैं जो वुड है वो बर्न नहीं करते। सिमिलरली अगर अपन बात करें कुछ सब्सटेंसेस अपने पास, जैसे आप किसी मेटल को, आयरन वगैरह को बर्न करने की कोशिश करते हो, मैग्नीशियम को बर्न करने की कोशिश करते हो, तो बेटा इनके केसेस में अपने पास इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, ये इजीली बर्न नहीं होते हैं। तो इनको बहुत हाई टेम्परेचर आप कहीं लेके जाते हो तब इनकी बर्निंग स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे अपन पेट्रोल डीजल की बात करें, है ना बेटा, इनके अंदर इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो इनको थोड़ा सा अगर आप हीटिंग करते हो, आग की चिंगारी भी अगर इनके ऊपर पड़ जाती है तो एकदम से आग पकड़ लेती है। तो ये सारी चीजें होती हैं इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपने एक फिनोमिना देखा हो, फॉरेस्ट फायर, आपने सुना होगा कई बार जंगल में आग लग जाती है, बिना किसी कारण, मतलब कोई लगाता नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप आग लग जाती है। वो कैसे लग जाती है बेटा, वो भी हमारे पास इस इग्निशन टेम्परेचर की वजह से ही होता है। तो बेटा होता क्या है, अब जंगल है, फॉरेस्ट है, उसके अंदर अपन कह सकते हैं अपने पास स्ट्रॉ, सूखा घास फूस, बहुत सारी चीजें होती है ना एकदम सूखी। अब बेटा एक्सट्रीम हॉट डेज में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सन की हीट की वजह से हमारे पास जो स्ट्रॉज हैं, सूखा घास फूस है ना, उस हीटिंग की वजह से उनका जो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक रीच कर जाता है, और जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो उनके अंदर आग लग जाती है। स्टार्टिंग में वो आग नीचे लगती है, घास फूस को लगती है, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, ट्री और जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको लग जाएगी, फिर ऐसे करते करते पूरे जंगल के अंदर आग फैल जाती है, और फिर इस फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन अभी आगे चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कि जो अपने पास सब्सटेंसेस जो फायर है उसको अपन कैसे कंट्रोल करेंगे।
इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें, एक आपने सुना होगा कि कई बारी अगर कोई किसी पर्सन को आग लग जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं, उसको कंबल से चारों तरफ से ढक देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किसी को आग लग रही है और आप उसके ऊपर कंबल डाल के उसको चारों तरफ से ढक देते हो तो वो आग बुझ भी जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बेटा अपने पास ये फर्स्ट वाला रीजन है, एयर सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई। तो बेटा बर्निंग के टाइम पे अगर आपने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया तो ब्लैंकेट डालने से क्या होता है, जो एयर है ना, बाहर से एयर अंदर नहीं जा पाती है, एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। एयर की सप्लाई कट ऑफ हुई तो अपन कह लेंगे कि हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है फायरिंग के लिए वही नहीं होगी। तो अगर एयर ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आग भी बुझ जाएगी। तो ये बेटा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हुआ। इसके अलावा अपन कह सकते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस किनको कहते हैं बेटा, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उनको अपन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। उनको आप हल्की सी हीट दो वो अचानक से आग पकड़ जाते हैं। तो वो अपन अभी देख लेते हैं क्या क्या इसकी और चीजें हमारे पास इसके अंदर है, चेक करते हैं। तो बेटा अभी जैसा कि हमने बात की कि इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर पे जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हो उस टेम्परेचर तक तो वो आग पकड़ लेता है। उस टेम्परेचर से अगर नीचे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रहेगा तो वो जो आग नहीं पकड़ सकता है। तो उसके लिए बेटा आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है ना, वो एक्टिविटी आप इधर देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो बेटा इस एक्टिविटी के अंदर करना है क्या आपको, इस एक्टिविटी के अंदर बेटा हमको सिंपली 2 पेपर हमने लिए हैं, ठीक है। और अभी जैसा हमने कहा बेटा हमारे पास जो पेपर है इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो अपन कह सकते हैं इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये बर्न कर जाएगा। तो बेटा ये फर्स्ट पेपर मेरे पास है और मैंने क्या किया, इसका एक इस तरीके से कप बना लिया और इसको मैं बर्न करने की कोशिश करता हूँ, या आप सिंपली इसको बर्न कर सकते हैं। तो बेटा मैं इसको बर्न करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर जैसे ही लाइटर लगाया और ये बर्न हो गया, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर कम था, इजीली बर्न हो गया। अब बेटा इसी एक्टिविटी को हम पेपर बर्न करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करेंगे। वो चेंज क्या करना है अपने को, ये सेम वही पेपर मैंने लिया है, सेम पेपर, इसका बेटा मैंने एक कप बना लिया ना, कप शेप में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है कप शेप में। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी भरेंगे। तो आप चेक करिएगा, ये मैंने कप बना लिया इसका और ये बेटा मेरे पास पानी है, मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दूँ। ये मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको वाटर इसके अंदर फिल करना है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर वाटर फिल है बेटा। अब मैं इस पेपर को बर्न करके देखूंगा तो चेक करते हैं बर्न होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसके नीचे अगर मैं आग लगाता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, इस पेपर को आप चाहे कितनी देर बर्न करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये बर्न नहीं होगा, देख सकते हैं आप। तो बेटा ये बर्न नहीं हो रहा। तो इस केस में अपन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बर्न क्यों नहीं हुआ। तो बेटा इस केस में आप क्या देखते हो, आप जो हीट इस पेपर को बर्न करने के लिए दे रहे हो वो सारी हीट कौन यूज कर रहा है, जो वाटर इसके अंदर अपन ने यूज कर रखा है वो वाटर उस हीट को यूज कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो पेपर है अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा और इसकी बर्निंग नहीं होगी। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके देख सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अभी जैसा कि हम पढ़ रहे थे लास्ट इसमें जो बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है, द सब्सटेंसेस विच आर वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड कैन इजिली कैच फायर, और वो इजिली आग पकड़ सकते हैं विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो अपन कह सकते हैं थोड़ा सा आप उसको फ्लेम दिखाओ, फ्लेम दिखाते ही वो आग पकड़ सकते हैं, उनको अपन कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। याद रखेंगे वो सब्सटेंसेस जिनका हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको आप एलपीजी कहते हो, ये सारे अपने पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो बेटा अपन यहाँ से कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस
ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम है। तो बेटा अगर अपन पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी इनकी बात करते हैं तो इनका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो बेटा इनको स्टोर करना, इनकी केयर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है, अगर ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो ये जल्दी से आग पकड़ लेंगे ना। अगर आपके घर के अंदर लकड़ियां रखी हैं, है ना, और कोई अगर आपने कावड़ंग रखा हुआ है उसको आप हीट करते हो तो जल्दी मतलब कम टेम्परेचर पे उनकी बर्निंग नहीं होती। लेकिन अगर आप पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन अगर इनको हीटिंग कर देते हो तो ये जल्दी आग पकड़ सकते हैं। तो इनको बेटा सेफ्टी से अपने को रखना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा अपन यहीं तक ही करेंगे, और इसके जो अपकमिंग वीडियो के अंदर बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर दें। इसके अलावा बेटा अगर वीडियो अच्छी है, यूजफुल आपको लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।